नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा न होए कबीरा, मुझसे बुरा न होए। आज के सत्संग में एक ज्ञानी पंडित के, जिसके घर सत्संग होता था हमेशा, उसकी कहानी के माध्यम से आज की शिक्षा को बताएंगे कि पोथी पत्रे पढ़ पढ़ कर पंडित न भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। केवल किताबों को, शास्त्रों को, पोथियों को पढ़कर कोई ज्ञानी नहीं होता। केवल शास्त्रों के मर्म को समझने वाला ही ज्ञानी होता है, अगर उसके मर्म को समझ लिया जाए। तो एक पंडित की कहानी आती है, तो आप लोग ध्यान से सुनो। सभी शास्त्रों का ज्ञाता एक बहुत ज्ञानी पंडित था। उसने एक तोता पाल रखा था, क्योंकि शास्त्र सीखने में तोते जैसी बुद्धि आदमी की हो तभी आदमी शास्त्र सीख सकता है। इसलिए पंडित जब जब शास्त्र पढ़ता, तोता भी दिन रात सुनते सुनते काफ़ी शास्त्र सीख गया था। तोते में एक खूबी होती है, अगर आप राम राम रटवाओगे तो राम राम रट लेगा, लेकिन उसे नहीं पता कि ये राम शब्द है क्या। अर्थ नहीं जानता, ज्ञान नहीं है, लेकिन जो कि तू शब्द रट लेगा। तो खाली तोते की तरह रट लेने मात्र से शास्त्रों का ज्ञाता नहीं हो जाता। तो इसी तरीके से तोता पाल रखा था। तो जो तोते की तरह रटने वाले होते हैं वो तो शास्त्र पढ़ ही लेते हैं, शास्त्र मूजबानी याद हो जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत से हमारे विद्वान संस्कृत के श्लोक पढ़ते हैं। अगर संस्कृत में जिस तरह से हिंदी में बात करते हैं वो संस्कृत में बातचीत कराई जाए तो शायद नहीं कर सकते। जो हिंदी को अच्छी तरह समझता है तो वो हिंदी में बात कर लेता है, जो अंग्रेजी को समझता है अंग्रेजी में कर लेता है, और जो संस्कृत को समझता है, संस्कृत बोलना जानता है, तो वो संस्कृत में भी तो कर सकता है। पर केवल किताबों के संस्कृत के श्लोक पढ़कर रटकर तोते की तरह और उनका आलापना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरीके से उनके घर, पंडित जी के घर तोता था, और तोता भी सुनता रहता था उनकी शास्त्रीय बातें। तो जब पंडित पढ़ता तोता भी सुनता रहता था, तोते ने भी वो रट लिए और सुनते सुनते शास्त्र सीख गया था पंडित जी की तरह। उस पंडित के घर और भी पंडित इकट्ठे हो जाते थे सत्संग के लिए, शास्त्र सुनने के लिए। शास्त्रों की चर्चा चलती रहती थी। इस तरह आपस में चर्चा, भैया उस शास्त्र में यह है, उस शास्त्र में यह है, तो ऐसे चर्चा चलती रहती थी। तोता भी उनकी चर्चा सुनता रहता। तोता भी खुद को शास्त्रीय पंडित समझने लगा। फिर गांव में एक बहुत बड़े साधु महात्मा आए। गांव के बाहर नदी किनारे वे महात्मा आकर ठहर गए। पंडितों को भी इस बात का पता लगा, तो वे सब उस साधु महात्मा के पास जाने को तैयार हुए। जब वे घर से निकलने लगे तो उस तोते ने कहा कि मेरी भी एक जिज्ञासा है, मेरी भी एक प्रार्थना है। महात्मा से पूछना, मेरी आत्मा भी मुक्त होना चाहती है, मुक्त होने के लिए मैं क्या करूं? मैं क्या करूं जो मेरी आत्मा मुक्त हो जाए? मैं कैसा बनूं? क्या करना मुझे चाहिए? कैसा व्यवहार करना चाहिए? उन पंडितों ने तोते को आश्वासन दिया कि हम जरूर पूछ लेंगे तेरी ये बात भाई। वे सभी नदी पर पहुँचे। उस समय साधु महात्मा नदी पर स्नान कर रहे थे। घाट पर ही वे पंडित लोग खड़े हो गए हाथ जोड़कर, और विनयपूर्वक साधु से कहा, हमारे पास एक तोता है महाराज, वह बड़ा पंडित हो गया है। तो उस साधु महात्मा ने कहा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो शब्दों को ज्यों का तो रटना जानता है वो पंडित हो ही जाता है। तोतों में रटने की कला होती है, तो सब तोते पंडित हो जाते हैं।
और हो सकते हैं, क्योंकि सभी पंडित तोते ही तो होते हैं, बस हर समय रटते ही रहते हैं। उन पंडितों ने कहा कि उसने एक बात पूछी है महाराज कि मैं कैसा हो जाऊं और क्या करूं कि मेरी आत्मा मुक्त हो जाए। इतना पूछते ही उस महात्मा जो नहा रहे थे, उन साधु महात्मा की नाते नाते आंखें बंद हो गई और उनके हाथ पैर शिथिल हो गए, वह बेहोश हो गए और नदी की तेज धार उस महात्मा को बहा ले गई। यानी कि उन पंडितों ने देखा कि जैसे प्रश्न पूछते ही जवाब दिए बिना पंडित वो साधु महात्मा मर गए और बेहोश होकर नदी में गिर गए और तेज धार में बहते चले गए। वे पंडित यह सब देखकर चकित रह गए कि महात्मा उत्तर तो दे ही नहीं पाए और महात्मा बेहोश हो गए। उन्हें चक्कर आया और नदी की तेज धार बह ले गई, तेज धार में वो बह गए। यह क्या हो गया, क्या हो गया महात्मा को, जो इस तरीके से सवाल पूछते ही, प्रश्न पूछते ही तोते का कहा हुआ वो बेहोश हो गए, नदी में बह गए। यह देख वे सब बहुत दुखी हुए और घर लौट आए। तोते ने उनसे आते ही पूछा, मेरी बात पूछी थी क्या पंडित लोगों आपने? विद्वान लोगों, साधु महात्मा ने कुछ बताया मेरे बारे में? उन्होंने कहा, पूछा था और बड़ा अजीब हुआ भाई तोते राम। उत्तर देने से पहले ही महात्मा का तो देहांत ही हो गया। वे तो एकदम बेहोश हो गए और नदी उन्हें बहा ले गई, उत्तर नहीं दे पाए। वह इतना सुनते ही तोता इतना सुनते ही आंखें बंद हो गई तोते की और वो तोता फड़फड़ाया और अपने पिंजरे में गिरकर मर गया। तब तो पंडितों को निश्चित हो गया कि इस प्रश्न में ही कोई खोट है, प्रश्न ही खराब है। इस प्रश्न के कारण पंडित मर गया, तोता मर गया, दो हत्याएं हो गई, द्वार खोलना पड़ा। भाई तोता मर गया तो द्वार खोलेंगे, उसे बाहर निकालेंगे, द्वार खोलना पड़ा तोते के पिंजरे का। द्वार खुलते ही वे सभी हैरान रह गए। तोता उड़ा और जाकर सामने के वृक्ष पर बैठ गया। वहाँ बैठकर तोता हंसा, बहुत हंसा और उसने कहा कि उत्तर तो महात्मा जी ने दिया ही है, लेकिन आप लोग समझ नहीं सके और मैं समझ गया और मुक्त हो गया। जो शास्त्र की, महात्माओं की, संतों की भाषा को समझ लेगा, कहते हैं ज्ञानी की बातें ज्ञानी ही जाने। जो समझ लेता है उनके मर्म को, वो सदा सदा के लिए कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार तोते ने कहा कि मैं महात्मा की बात समझ गया और तुम समझे नहीं। मैं समझ गया और मुक्त भी हो गया। उन्होंने कहा कि ऐसे हो जाओ। तोता बता रहा है कि उन्होंने मरने के बाद जिस तरह बहा ले गई नदी, तो उन्होंने समझाया है कि ऐसे हो जाओ मरने के समान कि जैसे हो ही नहीं। अब तुम भी ऐसा ही करो तो तुम भी पाप और पुण्य कर्मों से मुक्त हो जाओगे, तुम्हारी आत्मा भी मुक्त हो जाएगी। कर्मों के बंधन से मुक्त होना है, पाप से भी और पुण्य से भी। ऐसा नहीं कि पाप से मुक्त होना है, पुण्य के कर्मों से भी मुक्त होना है। तो ऐसे हो जाओ, मान लो कोई तुम्हारे लिए कुछ करता है, तुम्हारे लिए बुरा सोचता है, तो ऐसे सोच लो अगर मरे पड़े हो और कोई कुछ बुरा करता है तो क्या तुम कुछ कर पाओगे? मरे हुए के समान हो जाओ, जैसे तुमने सुना ही नहीं, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। पागल, पा मतलब पा जाना और गल मतलब विचार, कोई एक मंत्र पा जाना। तो यानी कि बिल्कुल सीधे सच्चे। कहते हैं मासूम चेहरे उस खुदा को पसंद आते हैं, तो मासूम बन जाओ। जैसे एक बच्चे को कहते रहते हैं तो बैर तो नहीं रखता, तो मासूम हो जाओ, यानी कि ऐसे हो जाओ जैसे हो ही नहीं। कोई कुछ भी कहता रहे, प्रभाव ही ना पड़े। कोई कुछ भी तुम्हारे बारे में करता रहे, अच्छा बुरा, प्रभाव ही ना पड़े। स्थिर बुद्धि हो जाओ। गीता में भी वासुदेव कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा है, स्थिर बुद्धि हो जाओ, न दुख में
विचलित हो और ना सुख में प्रसन्नचित हो। जैसी अवस्था है वैसी ही बनी रहे, सुख और दुख दोनों में ऐसी स्थिति रहे। तो इस सत्संगी कथा से यही ज्ञान मिलता है कि तोते की तरह शास्त्र रटने से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा। जब तक शास्त्रों के मर्म को नहीं समझोगे, ऐसे जियो जैसे हो ही नहीं। हवाओं की तरह, जिस तरह से हवा जो दुर्गंध फैलाता है उसको भी लगती है, उसको भी ऑक्सीजन देती है, और जो खुशबू फैलाता है उसको भी देती है। पत्तों की तरह पत्ते छाँव सभी को देते हैं, दुष्ट को भी और महात्मा को भी, तो उनकी बैर किसी को नहीं होती। पानी की तरह पानी राक्षसों को भी शैतानों को भी नसीब होता है, शीतलता देता है, और साधु महात्मा को भी शीतलता देता है, उसके स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता। बादलों की तरह बादल जब बरसते हैं तो दुष्टों को भी बारिश मिलती है और साधु संतों को भी मिलती है। तो ऐसे हो जाओ हवा की तरह, पत्तों की तरह, पानी की तरह और बादलों की तरह। जैसे हमारा कोई होना नहीं है, जैसे मैं हूँ ही नहीं, मैं नहीं हूँ। जितनी गहराई में यह बात उतरेगी, अंतःकरण में जितनी गहराई तक यह बात उतरेगी, उतनी ही गहराई में मुक्ति निकट आएगी। मुक्ति, मृत्यु के बाद मुक्ति है, लेकिन मृत्यु ही जीवन है। जीवन मृत्यु की तरफ जा रहा है और मृत्यु ही जीवन है, मृत्यु के बाद भी जीवन है। अर्थात जीते जी मुक्ति होना, जीते जी मृत्यु के समान हो जाना। उतनी ही गहराई में मुक्ति निकट आ जाएगी, और जितनी गहराई में मुक्ति निकट आएगी उतने ही तुम प्रभु की सत्ता के निकट हो जाओगे, प्रभु के प्यारे हो जाओगे। तो जीते जी प्रभु के पास जाना है, मरने के बाद प्रभु के पास जा रहे हैं या राक्षस के पास जा रहे हैं, शैतान में या गंदी नाली के कीड़े बन रहे हैं, किसी को क्या पता। जीते जी तो अपने होश में हो, जीते जी तो प्रभु के पास चले जाओ। दुनियादारी के चक्कर से निकल कर, यानी कि थोड़ा समय ऐसा निकालो दुनियादारी का, जो दुनियादारी निभाते हुए समय निकाल कर जाप कर लेता है। इससे आगे के प्रसंग में आएगा कि नारद जी ने नारायण से पूछा था कि आपको कैसे भक्त पसंद है, वैराग्य वाले या गृहस्थ वाले। तो प्रसंग आगे आएगा, क्योंकि कथा प्रसंग सत्संग लंबा हो जाएगा। लंबा होने से कहते हैं शब्द पत्तों के तरह होते हैं, ज़्यादा हो तो फल दिखाई नहीं देता। तो अगर ज़्यादा बड़ी गाथा हो जाएगी तो शिक्षा और मर्म समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा सा समय निकालना भी आजकल के व्यस्त जीवन में बड़ा दुष्कर कर्म है। तो सत्संग में बने रहें। सनातन सत्संग यह है कि असली जीवन का मर्म क्या है। तो खाली रटने रटने से कुछ होने वाला नहीं है। वो क्या कह रही है शिक्षा, वो शास्त्र क्या समझाना चाह रहा है, वो ऋषि मुनि क्या समझाना चाह रहे हैं, उनको समझना है। पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया ना कोई, ढाई या घर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। आपके घर में सुख शांति रहे, वंश वृद्धि रहे, दुखों का कभी सागर ना मंडराए, दुखों की हवा ना मंडराए, सुखों का सागर में आप गोते लगाते रहें। सुख शांति वैभव आपके जीवन में सदा बना रहे, घर में सुख शांति बनी रहे, संस्कारी संतान हो, आनंद में आप सबका जीवन हो, भगवान की कृपा सानिध्य आपके पास ऊपर बना रहे। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः।